अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शहर हैदराबाद कुली कुतुब शाह ग्राउंड में एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट देखा गया था इमरान प्रतापगढ़ी को। इमरान प्रतापगढ़ी के फॉलोअर्स पूरे देश भर में हैं, देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं, उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आ जाते हैं वहां पर हजारों की तादाद में आवाम जमा हो जाती है इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए। वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने जलसे में एक अल्फाज ऐसा कहा था, मुझे इस बात की हैरत है कि हैदराबाद में एक शाहीन बाग क्यों नहीं बना। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वैसे शाहीन बाग का दौरा मैं भी कर आया हूं। शाहीन बाग में जो है पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, वहां पे कोई दंगा अब तक नहीं हुआ है। इसी के अल्फाज को लेकर हैदराबाद की पुलिस यानी चार मीनार पीएस में मुकदमा दर्ज हो जाता है इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर। सुओ मोटो सेक्शन 188 एंड सेक्शन 505 इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के। इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि जिन्होंने जलसा मुनक़िद किया था मोहम्मद सलीम और ख्वाजा बिलाल के ऊपर भी ऐसे कुछ सेक्शंस लगने की उम्मीद है। खैर बहरहाल जो भी हो, इमरान प्रतापगढ़ी शहर हैदराबाद में आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पैमाने पे जलसा होता है और कई हद तक इस जलसे को कामयाब जलसा माना गया है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हिंदुस्तान के जाने माने पोएट इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मैं सबसे पहले तमाम लोगों का जो कल खुली कुतुब शाह के मैदान में आए हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यकीनन शहर हैदराबाद ने कल एक ऐसा एहतजाज दर्ज करवाया है, वो एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की तारीख़ में जब NRC CAA के और NPR के ख़िलाफ़ में जब एक तारीख़ लिखी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसमें खुली कुतुब शाह का नाम भी लिखा जाएगा, मैदान का नाम भी लिखा जाएगा, 24 तारीख़ की तारीख़ भी लिखी जाएगी। और मैं तमाम वहाँ पर आने वालों के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे जितने लोग उसके अंदर ताउन किए हैं, जिन लोगों की मदद से आज वो प्रोग्राम कल वो प्रोग्राम कामयाब हुआ है, मैं उसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी हमें एक FIR की कॉपी मिली है जिसका FIR नंबर 55 ऑफ 2020 जो कि चार मीनार पुलिस स्टेशन से किया गया है। उसके अंदर सैयद सलीम साहब को और मुझे ख्वाजा बिलाल को और इमरान प्रतापगढ़ी को केस में बुक किया गया है। 181 सेक्शन और 505 सेक्शन के तहत बुक किया गया है। चलिए हम 188 सेक्शन को हम मान लेते हैं कि आधे घंटे के लिए जो है वो ताख़ीर होने के लिए वो बुक किया गया है, लेकिन सेक्शन 505 जो बुक किया गया है वो 505 सेक्शन जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बात कही थी कि मुझे हैरत हो रही है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। तो मैं CP साहब को ये और हमारे एडिशनल CP साहब जिनने आज हम पे केस बुक किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब यकीनन ये मेरा भी सवाल है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। आप और 100 केसेस भी बुक करिए, उसके बाद भी 100 केसेस के बाद भी ये हम हैदराबादियों की दिल की बात है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। ये दरअसल सवाल हमारा यहाँ की वक्त की हुकूमत से है, यहाँ की कायदीन से है जो एहतजाजियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। समझो मेरे हैदराबाद के भाइयों, अभी भी समझो कि इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर केस बुक करवाना और उन यानी चले हम मान लेते हैं कि मेरे पे और सलीम साहब पे होता तो हम मान लेते इस बात को, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर केस बुक करके 188 और 505 के तहत इमरान प्रतापगढ़ी को भी बुक करके उसमें केस में A3 बनाना, ये बड़ी हमको नागवार गुजरी है बात। ये आप नहीं, हैदराबाद का हर एक बच्चा सवाल कर रहा है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। आज से 2 महीने पे 1.5 महीना पहले भी मैंने एक वीडियो के ज़रिए इस बात को कहा था कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। दरअसल ये सवाल हमारा क़यादत से है, तो हमारी पता नहीं शहर के कोतवाल साहब को इस बात से तकलीफ़ क्यों होती है। तो बहरहाल आप तो केस बुक कर दिए हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए बुक हुए। इसी खुली कुतुब शाह के मैदान के अंदर थोड़े दिन पहले BJP वालों ने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर उन्होंने भी एक रैली की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम मार के देंगे आज़ादी, हम भगा के मुल्क से देंगे आज़ादी। इन नारों को आप कभी इनके ऊपर केस नहीं बुक करें, लेकिन हम खाली इतना सवाल करते हैं कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं, उस पर केस बुक होता है। तो
तो मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात से कि आखिर ये किसकी हुकूमत है तेलंगाना के अंदर। ये आखिर बीजेपी खुश होगी इससे, या कौन खुश होंगे, या केसीआर खुश होंगे, या हमारे एरिया के एमपी खुश होंगे, या एमएलए खुश होंगे, पता नहीं किसको खुश करने के लिए ये हम पर 505 और 188 सेक्शन लगाया गया है। यकीन जानिएगा, मैं सलीम साहब से अभी फ़ोन पे बात किया हूं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में सलीम साहब से मुलाकात भी होगी मेरी। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमको सेक्शन 41 की नोटिस हमको सर्व करे और यकीनन उसके बाद हम अदालत को जाएंगे। हम जो भी हमारी लीगल कार्रवाई करना है यकीनन कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर 100 भी मुकदमे बुक हो जाएंगे उसके बाद भी मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं कि शाहीन बाग हैदराबाद में क्यों नहीं। आप हमको जेल में डालिए, आप हमको पीडीएक्स में डालिए, आप हमारी आवाज बंद कर दिए। मैं सीपी साहब आपसे कहता हूं कि आप ये सब मत करिए, आप गोली मार दीजिए, हमको मारी डालिए ताकि हम किसी से सवाल ही ना करें। आप हमारी जान ले लीजिए, आप हमको गोली मार दीजिए ताकि खिस्साई खत्म, आपको भी सुकून, ये वक्त के जो है फिरौन को भी सुकून, सबको सुकून हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अपनी बात को बंद करता हूं तो यकीन जानिएगा आज शहर के हर बच्चे के दिल में यह सवाल है। शायद बच्चे सवाल करने के लिए डर रहे होंगे, लेकिन बच्चों के दिलों में यह सवाल है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर केस बुक करते हैं, आप बुक करिएगा, वो इमरान प्रतापगढ़ी डरने वाला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 1,40,00,000 की नोटिस, 4 लाख की नोटिस दी, उसके दूसरे दिन वो एहतजाज में शामिल था। आप केसेस बुक करते जाइए, उसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम इसको एक ऐसा जज्बा मानते हैं कि हिंदुस्तान के आइन को बचाना। अरे भारतीय जनता पार्टी ने जब कुली कुतुब शाह मैदान के अंदर एहतजाज किया, वहां पर कैसे फिरका परस्त नारे लगाए गए, मैं आपको सीडी प्ले करके मेरे पेज पर डालूंगा, सुन लीजिएगा। अगर वो मैं सुना दूं तो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा, इसलिए मैं वो नहीं सुनाना चाह रहा हूं। लेकिन उन पर कोई केस नहीं बुक होता। जहां पर हम कुली कुतुब शाह के मैदान के अंदर मुसलमान ठहर के संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो आपको तकलीफ। मुसलमान ठहर के जनगण मन पढ़ता है तो उस पर आप लोगों को तकलीफ। भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पर आके फिरका परस्त बयानात देते हैं, उनके ऊपर केस नहीं बुक किया जाता, हम पे केस बुक किया जाता है। चलिए, आपसे मोहब्बत भी हम कबूल करते हैं, बताइए कब जाना है जेल को, फिर से दोबारा जेल जाने के लिए तैयार है। आप केसेस बुक करते रहिए और हम ये नारा जरूर लगाते रहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हमारा सेकुलरिज्म जिंदाबाद। आप केसेस बुक करते रहिए, हम ये नारे लगाते रहेंगे। और मेरा आखिरी सवाल ये है, शहर हैदराबाद के अंदर शाहीन बाग क्यों नहीं है? मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ये सवाल के लिए ठहरा हूं। आप इमरान प्रतापगढ़ी पे केस बुक करे हैं 505 के लिए, तो आप शहर के हर बच्चे पे बुक करिए कि 505 के ऊपर शहर के हर बच्चे के लिए करिए, क्योंकि हर बच्चे के दिल के अंदर का सवाल को कल कुली कुतुब शाह के मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल को पैदा किया, आपसे सहा नहीं गया। पता नहीं किसकी रजामंदी, किसको खुश करने के लिए आप हम पे मुकदमात बुक करे हैं। आपको अपने मुकदमात मुबारक, हमको अपनी जिद्दोजहद मुबारक, आपको अपनी, मैं क्या कहूं, आपको, आप करते रहिए अपना काम, हम करते रहेंगे अपना काम। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।